वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं केवाल किरण क्लोथिंग लिमिटेड के बारे में। केवाल क्लोथिंग लिमिटेड बेसिकली एक अपैरल ब्रांड है, जो बेसिकली यंग जनरेशन को ज्यादा फोकस करता है। और जैसे वो लोग यंग जनरेशन मैं बोलता हूँ ना आपको, तो क्या है कि होता है ना, यंग जनरेशन सिर्फ 18 से 30 के रेंज में मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो 35 मतलब 18 से जो 40 का रेंज है ना, वो सब अपने आप को यंग ही बोलता है। लाइक अपने अपने तरीके से यंग है वो, बट होता है ना, कोई भी ओल्ड नहीं दिखना चाहता। तो सब लोग फैशन ट्रेंड्स में रहना चाहते हैं। तो एक्चुअली इनका जो मार्केट बेस है वो काफी ब्रॉड है। अगर आप ब्रांड्स पे आ जाए ना, तो इनका जो किलर ब्रांड है वो बेसिकली इनका टारगेट ऑडियंस है 16 to 25। अगर आप 16 to 25 को देख रहे हो, और जैसे देख रहे हैं इंडिया का जो होता है ना कंज्यूमर इकोनॉमी एज अ होल कितना बूम कर रहा है, लग दिस ह्यूज सेट ऑफ फॉर देम, लग लाइक ह्यूज मार्केट है। अगर आप नेक्स्ट जो कैटेगरी में आते हैं ना, इजीज, ये होते हैं जो यंग नहीं है इतना ज्यादा, बट यंग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस कस्टमर के पास रुपया है, ये भी एक प्रीमियम ब्रांड के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि होता है ना लाइक कि यहाँ पे देखिए क्या होता है, फॉर इजीज के ऊपर यहाँ पे यूनिक स्टाइल एंड डिजाइन, ताकि होता है ना लाइक लोग जिनके पास रुपया है वो अच्छा अच्छा डिजाइन पहन सके एट अ रीजनेबल रेट। इंडिया इज वेरी प्राइस सेंसिटिव, आपको समझना होगा। के लॉन्च जो है इनका, वो इज मोर ऑफ लाइक होता है ना डिस्प्ले एंड सेल अपैरल ब्रांड। बेसिकली जो दिख रहा है लाइक होता है ना, जो थोड़ा फंकी एक होता है ना स्टाइल्स होता है, वो यहाँ पे दे देते हैं लोग, जैसा यहाँ पे देख सकते हैं। लॉ मैन जो है वो बेसिकली पार्टी स्लैश क्लब वेयर जो होता है ना, तो कहीं बाहर जाना है फॉर्मल में, पर आपको बहुत फॉर्मल नहीं दिखना है, तो क्लब वेयर टाइप सिचुएशन कुछ पहनता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो इनका रेवेन्यूज को ड्राइव करेगा, वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी आपको समझना होगा, लाइक होता है ना, वुमेन्स अपैरल इज द बूमिंग मार्केट, क्योंकि वुमेन ही मेन के लिए भी खरीदती है और अपने लिए भी खरीदती है। तो अगर उनको खुद के लिए भी कुछ दिखेगा तो साथ में वो ले सकते हैं। तो एक स्टोर और ब्रांड आउटलेट के हिसाब से काफी सही है। अब आ जाते हैं इनके थोड़े से रिजल्ट्स और डेटा के ऊपर में। अब ग्रोथ देख सकते हैं बिट्टा पे कैसे ग्रोथ हुआ है, पर मेरे पास इससे बिगर चीजें हैं आपको दिखाने के लिए। क्या होता है ना लाइक कि जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस कंपनी का, फर्स्ट ये इंपॉर्टेंट जगह पे मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई भी ब्रांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कंज्यूमर ब्रांड के लिए, कि मार्केटिंग अच्छे से होना चाहिए उसका। आप देखिए कितने सारे स्टोर्स खुल गए इनके, लाइक होता है ना 271 किलर स्टोर्स है इनके पास। और लाइक होता है ना और भी बाकी फैक्ट्री आउटलेट एक है, 172 के लॉन्च और अदर ब्रांड्स के 20 है। जहां भी किलर होता है ना, वहां पे और भी सामान डाल देते हैं लोग अपने ब्रांड्स का, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बेसिकली डबल साइड फोकस जूनियर के ऊपर में। अब मैं आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि क्या होता है, जो मार्जिन है ना कपड़ा जो बच्चों का है और बड़ों में है, उससे ज्यादा मार्जिन बच्चों का में होता है, क्योंकि लेंथ कम होता है, लाइक होता है ना, पर जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है एक नॉर्मल आदमी का और एक बच्चे का, लाइक होता है ना। और यहाँ पे देखिए हेमंत पी जैन जो है वो किलर ब्रांड और इजीज ब्रांड पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे दिनेश पी जैन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन देखते हैं। और यहाँ पे लॉ एंड इंटेग्रिटी जो ब्रांड है वो विकास पी जैन के अंडर में। और यहाँ पे केवल पी चंद जो है वो फाइनेंस और गवर्नेंस ये सब देखते हैं, बेसिकली वो कंपनी साइड देखता है। बहुत रेयर होता है कि हम मारवाड़ियों में और जैन परिवारों में ना इस टाइप का क्लियर एक कटआउट है। मेरे को नहीं लगता इतना क्लियर कटआउट होता है फंक्शनैलिटी में, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड साइन कि इतना क्लियर कटआउट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो अगर यहाँ पे देखें ना, ये सब फोटोज को आपको लगेगा ये एक फॉरेन ब्रांड है। इंडिया में ना हमेशा आज भी वेस्टर्न दाम के वेस्टर्न ब्रांड ज्यादा बिकते हैं। इट्स अ फैक्ट ऑफ मैटर, लाइक होता है ना। आपको निखिल कामत का एक पॉडकास्ट जो आता है, उसमें अगर आप देखेंगे, उसमें रिसेंटली उन्होंने भी यही बोला था। मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और आप वो पॉडकास्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। इनका खुद का लाइक होता है ना, लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मनिर्भर भारत जैसे जैसे देश बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया ब्रांड्स इंपॉर्टेंट है। आज ये लोग वेस्टर्न के हिसाब से अपने को पिच कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जब लाइक स्वदेशी का मूव चलेगा, तो तुरंत ये लोग स्वदेशी भी पिच कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली सब कुछ मेड इन इंडिया ही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, लाइक होता है ना लाइक कि ई कॉमर्स और लाइक होता है ना लाइक रिटेल का डिफरेंस क्या है, 50-50 परफेक्ट कॉम्बिनेशन, इट टर्न आउट बी बेटर, लाइक होता है ना अच्छा एक मिक्स बन गया इनका। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या होता है ना, लाइक वाई ग्रोथ देखिए आप लाइफस्टाइल और एक्सेसरी प्रोडक्ट्स का, लाइक होता है ना अच्छा ग्रोथ है कंपनी के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और यहाँ पे देखिए किलर का मतलब इनके हिसाब से एटीट्यूड को है। और यहाँ पे होता है ना ग्लैमर के लिए एक ब्रांड है, कॉलेज फेस्टिवल्स के लिए एक ब्रांड है, वुमेन वेस्टर्न और कॉर्पोरेट के लिए एक ब्रांड है। हर एक सेगमेंट के लिए कुछ है इनके पास, लाइक होता है ना अपने कस्टमर को देने के लिए। किड्स का जो मैंने आपको मार्केट बताया वो 1.56 ट्रिलियन रुपीस को आने वाला टाइम में 2025 तक।
ह्यूज मार्केट है और मेरे को पता है ये कंपनी इसमें टैप करेगी। जैसे अब मैंने आपको बताया गया था ना, लाइक रोल ऑफ इंडिया कंजम्पशन ग्रोथ स्टोरी जो है, इंडिया में पॉपुलेशन है और ग्रोथ तो हो गई अगर लोग खर्चा करेंगे अपने आप के ऊपर। तो मोदी ने क्या किया है, मोदी ने सबके हाथ में यूपीआई दे दिया है और अब क्या हो रहा है ना, खर्चा बहुत इजीली हो जाता है लोगों से, जो पहले नहीं होता था। पहले बहुत दिक्कत होता था लाइक कैश ट्रांजैक्शंस करने में, कंपैरेटिवली ट्रांजैक्शन फास्ट होता है कंपैरेटिवली। फटाफट से जाते फंडामेंटल्स के ऊपर में। 5,000 करोड़ की कंपनी है, फेस वैल्यू है 10। वाई सेल्स अगर सॉरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स अगर आप देखेंगे तो 262 करोड़ का चल रहा है अभी और 50 करोड़ का प्रॉफिट है, विच इज ऑल टाइम हाई अभी के हिसाब से। ऑल टाइम हाई पे इनका प्रॉफिटेबिलिटी अभी चल रहा है 142 करोड़ का और 839 करोड़ का सेल्स है। और अगर आप यहाँ पे देखें बोरोइंग 65 करोड़, नेग्लिजिबल बोलते हैं इसको, लाइक होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक को नहीं कम किया है, जबकि एफआईआई ने अपना स्टेक को काटा है और पब्लिक में बहुत ज्यादा लाइक होता है ना उत्साह आ गया स्टॉक को लेके। इंपॉर्टेंट चीज है लाइक होता है, जब पब्लिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ना तो स्टॉक के साथ ऐसा होता है, लाइक होता है ना स्टॉक फिर क्रेजी भागने लग जाता है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक एक मेजर रन अप दे चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे कि आपको किस लेवल पे बाय करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए लेवल्स का, वो है 600 के लेवल्स का तो आपको वेट करना चाहिए। आई थिंक ओवर प्राइस्ड है भी एट दिस मोमेंट ये स्टॉक, और मेरे हिसाब से होता ना ये आने वाला टाइम में करेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से 500 से 600 का रेंज का आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि वो रेंज में एक अच्छा मेरे हिसाब से एक बाई प्राइस मिलेगा आपको। और अगर हम इसे पूछते हैं टारगेट्स, तो मैं इस कंपनी को आराम से होता ना 1000 से 1500 तो आराम से देखता हूँ, जस्ट बिकॉज ज्यादा क्रेजी एक्सपेंशन नहीं कर रही है कंपनी, लाइक होता ना, पर एट द सेम टाइम स्मार्टली होता ना इन्वेस्ट करिए अपने पैसों को, और अभी तक होता ना बोरोइंग भी एक्सेसिव नहीं है। उसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करते हुए थैंक यू फॉर वॉचिंग।